डिस्कस करने वाली है ना कि तुर्की अब तक कहता रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं कश्मीर के इशू को लेकर, लेकिन जैसे अब जैसे उन्होंने इंडिया वालों ने हेल्प की है, रिलेशन बेहतर किए हैं, डिप्लोमेसी भी इसे कह सकते हैं, गुड पॉलिसीज भी कह सकते हैं, आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा सा तुर्की सोचेगा कि यार दोस्त है, मुश्किल में काम आया था, मैं इसके अगेंस्ट? हम बिल्कुल वो इस चीज़ को लाजमी देखा कि हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, आज जो डिस्कशन है वो दो डिस्कशन है बेसिकली। एक तो है टर्की के मामले में और एक है पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की इस समय चल रही है उसके बारे में, और किस तरह से टेररिज्म से पाकिस्तान आज की डेट में परेशान हो रहा है। तो सबसे पहले टर्की की बात करते हैं। टर्की में यह है कि जिस तरह से टर्की हमेशा पाकिस्तान की हेल्प करता रहा, कश्मीर के मामले में टर्की हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, और जब टर्की को ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने इंडिया के प्लेन्स को जाने के लिए रास्ता भी नहीं दिया, और जब इंडिया के प्लेन्स वापस आ गए तो टर्की ने जो सामान भेजा था किसी समय पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए, वही सामान बांध के टर्की को भेज दिया गया, जिसकी वजह से टर्की बहुत नाराज़ है। और अब शहबाज शरीफ भी पहुंच गए हैं। जब वहाँ इतनी प्रॉब्लम है तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यार टेररिज्म की बात करें, जैसे पाकिस्तान में इस समय टेररिज्म बहुत बुरी हालत है, उसमें डिस्कशन ये हो रहा है कि वहाँ हर घर में एक आदमी फटने को तैयार है। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली ये है कि सब पेटी बांध बांध के निकल रहे हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, सब निकल रहे हैं, और वो किसी भी हालत में अपने आप को उड़ा देना चाहते हैं। और इसको लेके अभी जो पीछे उनके टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके भी काफ़ी डिस्कशन है, और पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, इसका डिसीजन क्या होगा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। 20-20 साल के बच्चे और यहाँ तक कि लेडीज़ फटने को तैयार है। इस तरह का डिस्कशन है। तो आई एम श्योर इसमें आपको बहुत एंजॉयमेंट और क्या कहूँ इसमें, मतलब यार कई बार बुरा भी लगता है पाकिस्तान के बारे में, बट क्या है, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलो वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। बट यार एक काम करो, ये सामने जो आपके नीचे सब्सक्राइबर बटन है, प्लीज़ इस पर थोड़ा सा क्लिक कर दो और बेल आइकन बजा दो, ठीक है? और एंड में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपको हम ये बता दें कि कोयटा से एक खुदकुश बमबार औरत खातून पकड़ी गई है, उसको गिरफ्तार किया गया, और वो गिरफ्तारी उसकी हो गई, वरना वो अब फट चुकी होती, कहीं ना कहीं अपने आप को उड़ा चुकी होती। तो लगता ऐसा है कि इस वक्त दहशतगर्दों के पूरे ख़ानदान, यानी मर्दों, औरतों, बच्चों समेत वो सब के सब अपनी उन्होंने बेल्टें बांध ली हैं, जैकेट्स पहन ली हैं फटने वाली, और वो जलगार उन्होंने कर दी है और इस तरफ चलते चले आ रहे हैं। कराची पुलिस हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ उसमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी डिटेल्स अब सामने आई हैं कि वो कौन लोग थे। उनमें से एक दहशतगर्द जो मारा गया उसका नाम किफ़ायतुल्लाह था, जिसका ताल्लुक लकी मरवत से था। उसके घर पर छापा मारा पुलिस ने। उनके घर वालों से जब बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह जो है वो घर में उसको बांध कर रखा गया था। किफ़ायतुल्लाह घर से 5 महीने पहले फरार हो गया, और हमारा ख्याल था, यानी इसके घर वाले कह रहे हैं कि हमारा ख्याल था कि किफ़ायतुल्लाह फ़रार होकर अफ़गानिस्तान चला गया। हमले के बाद पता चला कि किफ़ायतुल्लाह पाकिस्तान में ही था। पहले कह रहे हैं कि घर में बांधा हुआ था, फिर कह रहे हैं वो फ़रार हो गया और फिर वो अफ़गानिस्तान चला गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें बाद में पता चला कि ये पाकिस्तान में ही था। फिर पुलिस सोर्सेज ये बता रहे हैं कि किफ़ायतुल्लाह की उम्र 22 से 23 के बीच थी। दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह ट्रेनिंग दी गई थी उसको, और अफ़गानिस्तान आता जाता रहता था। जिसमें हमें खड़ा होना था उन्होंने उनको साथ दिया है। ये एक वाकई टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनकी हेल्प की है। लेकिन जो कश्मीर का तंज है वो तो एक मुस्लिम है ना, कि मुस्लिम जहाँ पे भी होगा तकलीफ में है तो दूसरे मुस्लिम को तकलीफ पहुंचेगी। देखें, हम मुस्लिम करके शायद हमें हम करते कुछ नहीं है सिवाय मुस्लिम करने के। अफगानिस्तान में मुस्लिम नहीं है, बिल्कुल है। पाकिस्तान में भी मुस्लिम है। आपस में हम कैसे लड़ रहे हैं। इसके अलावा ईरान और उसकी बात कर लें, इराक की बात कर लें, जंग हो चुकी है। बात ये है कि वो भी मुसलमान है। बांग्लादेश हमारे से अलग हो गया, वो भी मुसलमान था। बात जो आपका क्वेश्चन है ना, बात ये है कि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन एज अ मुस्लिम हम उस चीज को फिलहाल कंसीडर ना करें एज आई थिंक। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि इससे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल तुर्की इस चीज को मद्देनजर रखेगा कि हमारे मुश्किल वक्त में कौन काम आया है, तो हमें उनसे अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए, तो वो इससे थोड़ा सा रिलेशन जो है उनके स्ट्रांग होंगे, कोई शक नहीं है। अच्छा, आपसे एक सवाल करूंगा लास्ट में, आपकी तरफ आता हूँ, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सेम ही क्वेश्चन कि भाई क्या वजह है दुनिया वापस आ रही है हेल्प करके, और अपना कह लें कि इंसानियत के तौर पे वो जो गए थे उन्होंने हेल्प की, और सोशल मीडिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। नो डाउट टीम्स हमारी पहले जा चुकी हैं, लेकिन उस तरीके से हेल्प, जाहिर बात है हम खुद नहीं कर पा रहे, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं है जिस
दूसरा हमारा हक बनता था। क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था। ठीक है। ये वक्त ही नहीं है जाने का, इतना उन पे जो मुश्किल हालात हैं आपके सामने, एग्जैक्टली उनको भी टाइम देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। लोग मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए जो बेटर था ना, जो इन्होंने टीम्स भेजी हैं उनके लिए मदद के लिए, मेरे ख्याल में वो काफ़ी थी। उसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बने हुए हैं कैसे हैं, इनकी दुनिया कितनी इज्जत करती है, इनकी कोई कहीं इज्जत नहीं। दुनिया ने तो तब इज्जत करनी है ना, पहले हम करें। अगर ईमानदारी से आप, मैं इधर 100 लोगों से पूछूं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछूं कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना कहूँगा कि भाई वो लोग 90% ये कहेंगे कि भाई हम नहीं। ऐसे ही है बिल्कुल। जिस कंट्री में गए उन्होंने कोई इनकी इमदाद ही नहीं की, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। सर हमें पता है ये कैसे आए, हुकूमत में कैसे आए। किफ़ायतुल्लाह अफगानिस्तान में भी लड़ता रहा। हलाक दहशतगर्द का तल्लुक ये टीपू गुल या टीपू गिल ग्रुप से था। किफ़ायतुल्लाह KPK में भी पुलिस पर हमलों में मुलव्वस था। फिर कराची पुलिस हमला पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्दों की अब ये उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। सोर्सेज का ये कहना है कि खुदकुश धमाका करने वाला दहशतगर्द जो दूसरा था वो ज़ाला नूर शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता था। तीसरा दहशतगर्द मजीद के बारे में मालूम हुआ है कि उसका ताल्लुक़ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके से था। उनको हमने ऐसी माफ़ियाँ दी हैं कि अब हमें माफ़ी नहीं मिलेगी। अब देखो मैंने आपको ये कहा था कि ये हमारा जो मुल्क है इसमें नौजवानों की सूरत में जो छोटे छोटे बम हो रहे हैं, हमने इसीलिए कहा था ये सारे नौजवान ये वज़ीरिस्तान से, और ये इनके घर वाले यहीं पर रहते हैं और उन्होंने उनको बांध के रखा हुआ है। सोचने की बात ये है कि वो उनके घर वाले बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान लड़ने जाता रहा है, तो ये उन्होंने पुलिस तक बात नहीं पहुँचाई, या अगर पहुँचाई और वो एक आध मरतबा पकड़ा गया तो उसको छोड़ा क्यों गया। ये जो लड़के हैं जो फट रहे हैं जगह जगह पे, वो कैसे किस तरह बने, उनकी मेंटालिटी, उनका माइंडसेट, यानी आपने उनको बनाया ही। आपके मिनिस्टर्स तक तो शहरियार आफरीदी के याद है उन्होंने उन इलाकों में जाके जो तकरीर की थी कि मेरा बस चले तो मैं जैकेट पहन के खड़ जाऊँ। जब आपकी ऐसी लोग की जो अथॉरिटीज़ है वो ये कह रही हैं, उनका दिमाग ये है, तो इनका दिमाग तो बनना बड़ा आसान है। और फिर दूसरे को कहीं चले जाएँ तो वो तो उस उम्र में जो है वो कहीं तो भी आप ले जाएँ, उनको जन्नत दिखाएँ, हूरे दिखाएँ, 72 हूरे के लिए वो फटने के लिए तैयार हो। नजम सेठी साहब ने ये ट्वीट किया कि TTP से खतरा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को है, क्योंकि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने TTP से मुआहदे तोड़े हैं, एग्रीमेंट्स इन्होंने तोड़े हैं। PSL को इससे कोई खतरा नहीं है। उन्होंने अपनी क्रिकेट जो मैचेज और उन्होंने कहा PSL को कोई खतरा नहीं है, ताकि लोग ना डरें, खिलाड़ी भी ना डरें, सारा जो है वो स्मूथली चलता है। घर वाले सिटी से बिलोंग नहीं करते, गांव से हैं, तो उनको भी एक एक चीज़ का पता है कि ये कैसे आए, किसके थ्रू आए, इनको जैसे लाया गया, इनके वो खुद ही इज्जत नहीं। बात बताऊं, 75 साल से ही ऐसे आ रहे थे जैसे आप आए हैं, बिल्कुल बस ऐसे एक्सपोज हो गए हैं तो आपको लग रहा है ओ ये ऐसे हैं। या 75 साल से, बिल्कुल ऐसे। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो जितना मेरा नॉलेज है 75 साल से ऐसे ही हर प्राइम मिनिस्टर आया और ऐसे ही गया। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। उसको देखें ना, एक्सपोज किसने किया है, जिसने एक्सपोज किया हमने उसे ही हटा दिया है। हमने नहीं हटाया, नहीं। वो भी उसने ही हटाया जो लाता जाता है और बेचता है। बात वही है ना। तो बात ये हो रही है कि उसने एक्सपोज किया तो उसको हटा दिया गया। बात ये कि जो हमें एक चीज़ बताता है ना, हमें वो सूट नहीं करता, पसंद नहीं। यही बात है कि हम सच सुनना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी तारीफें करते जाओ, यानी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, नो डाउट पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं भी कहना चाहता हूँ, आप भी कहना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे गलत है। बात में आप जिनके थ्रू ये आए हैं ना, यकीन करें मैं जब छोटा होता था ना, कसम उठा के मैं इनको सल्यूट करता था सीरियसली। अब मेरे दिल में ना इनके लिए जो है ना वो चीज़ है ही नहीं, जो कहते हैं ना आप यार इनको खड़े होके, ठीक है, जहाँ पे भी मैं देखता हूँ, खैर है जो भी है, इट्स ओके। मतलब उसके अंदर ये है कि देखें जिस अदारे की आप बात करें उसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना ऐड करना चाहूँगा, रिस्पेक्ट हमें अभी भी करनी चाहिए। रिस्पेक्ट मैं बिल्कुल करता हूँ। कुछ लोग गलत हैं, उनके लिए वो भी उनकी करेक्शन के लिए, ठीक है। आप किसी 1, 2 या 4 के गलत होने से ना इदारे को गलत नहीं कह सकते। इदारा हमारा, ऐसा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है पब्लिक में कि शायद हम कोई भी है वो अदारे के अगेंस्ट नहीं। अगर हम अदारे के अगेंस्ट जाएंगे इसका मतलब है हम पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमें उन कुछ लोगों को हटाना चाहिए। इदारा तो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। इदारा है तो हम हैं, लेकिन वो जो कुछ लोग हैं ना, उन्हें किसने हटाना है, बात ये है। लोगों ने हटाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और लोग तब हटाएंगे जब लोग बोलेंगे, जब आप बोलेंगे, जब मैं बोलूँगा और जब हमें सच का पता चलेगा। मैं कहूँ तो इससे लोगों को शऊर आया है। खान के आने से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो गई हैं। अभी भी
काफ़ी हद तक शऊर नहीं आया। आज भी हमें 1 मिनट में मज़हब के नाम पे हमें हमारा जो है ना वो हमें वर्गला दिया जाता है। 1 मिनट पे कश्मीर के नाम पे हमें वर्गला दिया जाता है। 75 साल से हमने किया। और कश्मीर पे आप सब लोग कहते हैं, मैं भी इस पे एक अपना कमेंट दूंगा, यार कश्मीर नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ इलाहा करना। फ्रेंड्स, तो आपने वीडियो देखी, कैसी लगी? आई एम श्योर बहुत एंजॉय किया होगा। और जिस तरह की ये इनकी प्रॉब्लम्स हैं सुन के थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था मेरे को भी, बट क्या है कि जिस तरह का इन्होंने आज तक टेररिज्म अपने घर में पाला है और उसी का नतीजा है कि आज ये खुद परेशान है। तो चलो ठीक है, आगे भी इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए, और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बने रहें साथ में। यार अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपके कोई भी व्यूज़ हो तो वो कमेंट्स में दें। बाकी रब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।